हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 19 के बारे में कवर करेंगे। आर्टिकल 19 बेसिकली फंडामेंटल राइट का ही एक भाग है जो हमारे संविधान में भाग 3 में इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 19 जो है वो बेसिकली राइट टू फ्रीडम के बारे में है। राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड ये आपका आर्टिकल है और इसमें यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं इस अनुच्छेद को डेमोक्रेटिक राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। डेमोक्रेटिक राइट्स इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस राइट्स के अंतर्गत हमारे जो सिटीजन है भारत के, उसको बहुत सारे राइट्स यहाँ पे प्रदान किए जाते हैं। देखिए, बहुत तरीके से हम आर्टिकल 19 को समझ सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे सब आर्टिकल्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। आइए इसको डिटेल में जानते हैं। बेसिकली आर्टिकल 19 जो है वो एक तरह से 6 राइट्स को यहाँ पे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। 6 राइट्स। पहले जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, हमारा संविधान कब बन करके तैयार हुआ था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो उस समय हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 में टोटल 7 अधिकार थे, टोटल 7 राइट्स थे। लेकिन आज के डेट में यहाँ पे 6 राइट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक राइट जो है राइट टू प्रॉपर्टी, उसको यहाँ से हटा दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के तहत, इसीलिए 19 में यहाँ पे 6 राइट्स देखने को मिलेंगे। और इसी आर्टिकल 19 को एक तरह से क्या कहा जाता है, ये 6 अधिकारों का यहाँ पे इसके द्वारा गारंटी दिया जाता है। ये एक फंडामेंटल राइट का ही हिस्सा है और इसको लोकतांत्रिक अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, आर्टिकल 19 को यहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट से भी जाना जाता है। क्यों इसको डेमोक्रेटिक राइट्स कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे हर तरीके से सिटीजन को फ्रीडम यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अच्छे तरीके से फ्री होकर के यहाँ पे स्पीच दे सके, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सके, शांतिपूर्ण जो है वो एक तरह से असेंबली कर सके बिना किसी आर्म के, फ्रीली पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी घूम सके, कहीं पे भी सेटल हो सके, कहीं पे भी पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी काम कर सके। तो ये सारे अधिकार जो है वो आर्टिकल 19 के तहत यहाँ पे प्रदान किए जाते हैं। देखिए, जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था उस समय बेसिकली 7 अधिकार थे हमारे संविधान में। आज के डेट में 6 हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन जनरली देखने को मिलते हैं कि हमारे भारत के संविधान जो है वो आज़ादी के बाद से घटे हैं कि बढ़े हैं। तो इस ब्रॉडर पिक्चर में देखा जाए तो सब यही सोचता है कि पहले यहाँ पे क्या था, पहले 7 अधिकार हुआ करते थे, अब यहाँ पे 6 अधिकार है। तो ऐसे ब्रॉडर लेवल पे देखा जाए तो आपको लगेगा कि यहाँ पे घटे हुए, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअली में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज़ादी के बाद से हमारे फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ आज के डेट में, आप देख सकते हैं प्रेस का जो राइट्स है, प्रेस का जो अधिकार है, जिसको हमारे भारत का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, वो भी आपका बेसिकली आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं राइट टू एजुकेशन की, मैं बात करूं शिक्षा का अधिकार, वो भी आपको देखने को मिलेगा। उसको भी संशोधन किया गया था। इसको संशोधन 2002 में करके यहाँ पे इसमें हमारे फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया था। चलिए मुझे बताइएगा, किस संवैधानिक संशोधन के तहत राइट टू एजुकेशन को हमारे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है? ये तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, इसका आंसर दीजिएगा। इसके साथ साथ अभी रिसेंट में 2017 की अगर मैं बात बताऊं, डेट जो था वो 24 अगस्त 2017 था। उस समय 9 जज की बेंच वहां पे थी जहां पे राइट टू प्राइवेसी को लेकर के उसको भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत उनके द्वारा डिसीजन सुनाया गया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो भी एक तरह से मौलिक अधिकार का ही हिस्सा है और उसको आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्लेस किया गया, रखा गया। तो आप देख सकते हैं कितने सारे अधिकार जो है वो हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में जोड़े जा रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके बढ़ रहे हैं, ना कि घट रहे हैं। तो एक ब्रॉडर पिक्चर में देखें, एक अच्छे वाइडर पिक्चर में देखा जाए तो हमारा मौलिक अधिकार जो है वो घटा नहीं है, वो और बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर मैं बात करूँ कि हम इंडियन फ्लैग की मैं बात करता हूँ, झंडा की बात करता हूँ, तो हमारे भारत में पहले हमारे भारत में झंडा जो था वो 26 जनवरी को, 15 अगस्त को और 2 अक्टूबर को ही फहराया जाता था। ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि ये केसेस जो गए थे वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट में ये साफ कहा गया कि ये राइट टू एक्सप्रेशन का हिस्सा है और इसको आप कभी भी आप झंडा को फहरा सकते हैं। इसमें कोई भी यहाँ पे गलती नहीं है या कोई भी अपराध नहीं है। कभी भी आप अपने झंडे को आप अपने घर पे या कहीं पे भी उसको फहरा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं अमेरिका से अपनी कंट्री को कंपेयर करूँ तो अमेरिका में वो प्रोटेस्ट अगर उनको करना होता है तो वो बेसिकली वहाँ के फ्लैग को क्या करते हैं, जला देते हैं। तो एक तरह से उनको ये अधिकार वहाँ पे मिला है कि वो फ्लैग को जला करके वो अपने प्रोटेस्ट को दर्शा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे अगर आप फ्लैग को जलाइएगा तो एक तरह से दंड दिया जाएगा, एक तरह से वो अपराध के कैटेगरी में आएगा और एक पनिशेबल ऑफेंस वो कहलाएगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी, ये बात ध्यान में रख सकते हैं। ये चीज़ें भारत में
है नहीं, जबकि ऐसी चीज़ें अमेरिका में आपको जनरली देखने को मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं कि अभी किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से उनके द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो वो भी एक तरह से उनका एक अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन विदाउट आर्म्स कर रहे हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उनके द्वारा किया जो जा रहा है वो विदाउट आर्म्स किया जा रहा है। आप पीसफुल आप असेंबली कर सकते हैं, एकत्र हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बिना हथियार के। तो ये आपको अधिकार आर्टिकल 19 के तहत ये प्रोवाइड किया जाता है, ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो कौन कौन से 6 अधिकार है? देखिए आर्टिकल 19 इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको एक लेक्चर में कवर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी मैं आपको ब्रॉडर पिक्चर पे ये चीज़ें मैं आपको अधिकार बता दूंगा, कौन कौन से 6 अधिकार है इसके अंतर्गत आते हैं। फिर अगले लेक्चर में एक एक करके मैं आपको सारे अधिकार के बारे में जो सब राइट्स है आर्टिकल 19 के अंदर, उसको मैं एक एक करके हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, ताकि आप उसको और अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे पहला अधिकार आता है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यानी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरी तरह से अधिकार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप कहीं पे भी अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं इसको और बात करूं तो राइट टू साइलेंट, यानी साइलेंट रहना भी एक तरह का अधिकार के अंतर्गत माना जाता है। सपोज कीजिए अगर कोई आपको उठा करके ले गया और वो आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अगर आप उस केस में अगर आप साइलेंट तरीके से उनके सामने साइलेंट है, तो ये आपका अधिकार है, आपकी मर्जी है, आप कोई आपसे जबरदस्ती बुलवा नहीं सकता है। तो ये भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है कि आप जरूरी नहीं कि उनके सवालों का जवाब दें, तो आप साइलेंट भी रह सकते हैं, क्योंकि ये भी अधिकार हमारे संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 19 के तहत ये राइट्स जो है वो हर नागरिक को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ और अगर मैं और राइट्स की मैं बात देखिए, बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे सारे राइट्स बढ़ते जा रहे हैं हमारे संविधान में। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि हमारा संविधान एक लाइव डॉक्यूमेंट कहा जाता है। इसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे संविधान में हर एक चीज़ें ऐड होते जाती है, और इसीलिए हमारे संविधान को लाइव डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। सिचुएशन में जब जब चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारे संविधान में संशोधन करके हमारे संविधान में जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे समय के अनुसार वो जोड़े जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ राइट टू साइलेंट तो है ही इसका अधिकार। अब आप कहेंगे कि हम एक्सप्रेस कैसे कहें, तो एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत अलग अलग तरीके से आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप बोल करके एक्सप्रेस कर सकते हैं, सोशल मीडिया के इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उसका यूज़ करके आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं दुनिया भर के नज़र में। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ न्यूज़ प्रिंट आप कर सकते हैं, या फिर अब आप यहाँ पे आपकी तरफ से क्वेश्चन आएगा जो बोल नहीं पाते हैं वो चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज। आपको पता होगा साइन लैंग्वेज से वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, तो उनका भी अधिकार है, वो भी अपनी चीज़ों को साइन लैंग्वेज के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। इसको और अच्छे से डिटेल में अगले लेक्चर में कवर करेंगे। दूसरा जो अधिकार है कि आप कहीं पे भी इकट्ठा हो सकते हैं, शांतिपूर्ण इकट्ठा होकर के अनशन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, बिना हथियार के, ये ध्यान रख सकते हैं, बिना अस्त्र के आप इकट्ठा हो सकते हैं। कहीं पे भी आप यूनियन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। ठीक है, सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। ये भी अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दिया जाता है। आप भारत के किसी भी टेरिटरी के अंदर, यानी भारत के क्षेत्र के अंदर आप कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। आपको कोई भी इसमें किसी भी तरह का कोई भी रोक टोक नहीं देखने को मिलेगा, आप कहीं पे भी आ जा सकते हैं। इसमें भी पूरा अधिकार हमारा अनुच्छेद 19 के तहत ये हमें प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ आप कहीं पे भी आ जा सकते हैं, और अगर आपको कहीं पे भी रुकने का मन हो तो वहाँ पे भी आप कहीं पे भी रिसाइड कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हिस्सा हो, किसी भी हिस्से में आप निवास कर सकते हैं। बसने का भी अधिकार है, यानी वहाँ पे आपको सेटल होना है तो वो भी आप सेटल हो सकते हैं। ये भी हमारा अधिकार 19 के तहत ये चीज़ें हमें दी जाती हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कहीं पे भी जॉब करना हो, कहीं पे भी आपको व्यवसाय करना हो, व्यापार करना हो, तो ये भी अधिकार हमारा किसी भी पेशे के तहत हमारा अधिकार 19 के तहत ये हमें दिया जाता है। तो स्टार्टिंग में मूल रूप से जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था, तो उस समय टोटल जो थे अनुच्छेद 19 के तहत टोटल कितने अधिकार थे? टोटल 7 अधिकार शामिल थे उस टाइम पे। लेकिन आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा जो प्रॉपर्टी का अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार था, उसको डिलीट कर दिया गया है हमारे संविधान में। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया। तो पहले 7 हुआ करते थे, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आज के डेट में आर्टिकल 19 में टोटल कितने अधिकार आपको देखने को मिलेंगे? टोटल 6 अधिकार आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कोई भी स्टेट के तहत व्यक्तियों के खिलाफ संरक्षित करता है। ये 6 अधिकार केवल राज्य कार्रवाई और निजी व्यक्तियों के खिलाफ ही संरक्षित करेगा, ये ध्यान रख सकते हैं। अगर कोई स्टेट आपसे ये अधिकार को छीनने का कोशिश करता है, कोई गवर्नमेंट आपके इसके अगेंस्ट में कोई भी चीज़ करने की कोशिश करता है, या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल आप उसके अगेंस्ट में आप उनके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं? आप उनके खिलाफ केस कर सकते हैं।
ये सही यहाँ आप देख सकते हैं। ये सारे अधिकार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सभी नागरिकों के लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं, सभी शेयर धारकों के लिए यहाँ पे उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पे ये अधिकार जो है वो फॉरेनर्स के लिए उपलब्ध नहीं है, कानूनी व्यक्तियों जैसे कंपनियों या निगमों के लिए ये बेसिकली क्या है, ये अधिकार उनके लिए उपलब्ध नहीं है। ये सिर्फ भारत के नागरिक के लिए ही ये सारे अधिकार जो हैं वो आपके उपलब्ध हैं। ठीक है, तो ये 6 अधिकार आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको बारीकी से हम लोग समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे 6 अधिकार आप देख सकते हैं। ये 6 अधिकार एक एक करके हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे अगले वीडियो में। पहला जो आपका जो अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको बहुत वाइडर पिक्चर में हम लोग इसको समझेंगे। अभी फिलहाल आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। ओवरऑल आर्टिकल 19 जो है वो किससे रिलेटेड है, इसको बस अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बहुत डिटेल में समझेंगे। जो क्वेश्चन मैंने दिया है उस क्वेश्चन का आंसर मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से देंगे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो सके। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।